हरे कृष्णा। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होगे, आज मैं बात करने वाला हूँ सती प्रथा पे। तो अक्सर आपने देखा होगा कि जितने भी एंटी हिंदूस हैं, मुसलमान हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, या हमारे बाबा साहब के प्यारे प्यारे बच्चे हो गए, यह हमेशा सनातन धर्म को डिफेंड करने के लिए सती प्रथा का उदाहरण देते हैं कि देखो तुम्हारे में तो सती प्रथा थी, तुम्हारे महाभारत में सती प्रथा है। ये कई कई स्त्रियों ने अग्नि स्नान ले लिया था अपने पति के मृत्यु के बाद। तो ये हमेशा डिफेम करते रहते हैं सनातन धर्म को, क्योंकि इन्हें पता है कि जो मेजॉरिटी ऑफ द हिंदूज़ है उनको अपने धर्म के बारे में कुछ पता नहीं है, उनको कुछ ज्ञान नहीं है, उनको वो अज्ञानी है। तो वो इसी अज्ञानता का फ़ायदा उठाते हैं और लोगों को गुमराह करते रहते हैं। लेकिन हम आपको आज बताएंगे कि क्या थी वास्तविकता। तो सती प्रथा तो ऐसा होता था कि जब पति की मृत्यु हो जाती थी तो कुछ कुछ स्त्रियां अपने इच्छा अनुसार, जबरदस्ती नहीं, अपने इच्छा अनुसार अग्नि स्नान ले लेती थी। लेकिन बाद में ये गए हजारों साल में कुछ ऐसा संस्कृति का नाश हो गया कि जबरदस्ती स्त्रियों का अग्नि स्नान होने लगा, उनको अग्नि में प्रवेश कर दिया जाता था जबरदस्ती। लेकिन वैदिक काल में क्या होता था, अपने इच्छा अनुसार वो लोग अग्नि स्नान लेते थे। तो विधर्मी लोग हैं वो महाभारत का एक श्लोक दिखाते हैं। तो विधर्मी महाभारत का ये वाला श्लोक दिखाते हैं, रुक्मणी, गांधारी, शैव्या, हेमवती तथा जाम्बवती देवी ने पति लोक की प्राप्ति के लिए अग्नि में प्रवेश किया। तो यहाँ पे ये लिखा गया है कि कैसे अपने पति के मृत्यु के बाद इन सभी स्त्रियों ने अग्नि में प्रवेश किया। लेकिन ये बात पूरी सच ये नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत सारी स्त्रियां भी थी जिन्होंने अपने पति के मृत्यु के बाद अग्नि स्नान नहीं लिया था। जैसे कि अभिमन्यु की पत्नी थी उत्तरा, घटोत्कच की पत्नी थी, गुरुद्रोण की पत्नी थी। तो इन सभी ने कभी भी अग्नि स्नान नहीं लिया था। और जैसे कि उत्तरा ने तो परीक्षित महाराज को जन्म दिया था, परीक्षित महाराज ने फिर आगे जाके भागवत कथा सुनी थी। तो आपने देखा कि कैसे ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लोग से दिखाते विधर्मी लोग और लोगों को गुमराह करते रहते हैं। यूजुअली वैदिक काल में क्या होता था, जब पति की मृत्यु हो जाती थी तो जो विधवा स्त्री होती थी उनको एक संयमित जीवन जीने की ही सलाह दी जाती थी। जैसे कि आप ये महाभारत का श्लोक देख सकते हैं। जैसे ये महाभारत का शल्य पर्व का 31वां अध्याय का 44 एंड 45 श्लोक है। आप देख सकते हैं, कुरुनंदन नरेश्वर, मैं जिनके लिए कौरवों का राज्य चाहता था वे मेरे सभी भाई मारे जा चुके हैं। भूमंडल के सभी क्षत्रिय शिरोमणियों का संहार हो गया है। यहाँ के सभी रत्न नष्ट हो गए हैं, अथवा विधवा स्त्रियों के समान श्रीहीन हुई इस पृथ्वी का उपभोग करने के लिए मेरे मन में तनिक भी उत्साह नहीं है। तो यहाँ पे बोला गया है, अतः विधवा स्त्री के समान श्रीहीन, क्योंकि तब जो विधवा स्त्री थी वो तब संयमिक जीवन जीने के लिए चली जाती थी। तो तब क्या होता था, तब उस काल में, उस वैदिक काल में एक कंडीशन था कि जब भी पति की मृत्यु हो जाती थी तो जो पत्नी थी उसके प्रोटेक्शन के लिए, ताकि वो सुरक्षित रह सके, तो वो पति के भाई के साथ विवाह कर लेती थी। लेकिन ये विधि जो है ये कलयुग के लिए नहीं है, ये कलयुग में निषेध की गई है। अब जैसे कि यहाँ पे और एक प्रमाण आता है, जैसे कि मेघा दीदी का मनुस्मृति का भाष्य है। तो जैसे यहाँ पे लिखा गया है, देयर शॉल बी सिमिलर प्रोटेक्शन इन द केस ऑफ बैरन वुमेन, ऑफ सनलेस वुमेन, ऑफ वुमन डिवोटेड टू देयर हस्बैंड्स एंड ऑफ विडोज फेथफुल देयर टू देयर हस्बैंड्स व्हेन देयर फैमिली इज एक्सटेंट एंड व्हेन दे आर इन डिस्ट्रेस। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि एक राजा को जो उन दोनों स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए, जो एक स्त्री विधवा स्त्री है
जो संयमित जीवन जी रही है अपने पति के मृत्यु के बाद। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि राजा को भी उस स्त्री की संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए। लेकिन फिर क्या हुआ, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ते गया, मुगल्स आए, तो क्या होता था, जो भी मुगल्स होते थे वो जो भी राजाओं की जो पत्नियां होती थी उनके साथ दो बलात्कार करते थे, उनका शारीरिक शोषण करते थे। तो इसीलिए जो स्त्रियां होती थी वो अपनी इज्जत बचाने के लिए अग्निस्नान कर लेती थी। लेकिन फिर क्या हुआ, टाइम के साथ धीरे धीरे ये इच्छा अनुसार नहीं रहा और फिर ज़बरदस्ती स्त्रियों के साथ सती प्रथा होने लगी, यानी कि उनको ज़बरदस्ती अग्नि में प्रवेश करवा दिया जाता था। तो इस बात को तो हम भी सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि ये बहुत गलत था। क्योंकि ज़बरदस्ती किसी को भी सती प्रथा करवाना, यानी कि अग्नि में प्रवेश करवा देना, ये बहुत ही गलत था। इसकी तो हम भी निंदा करते हैं। लेकिन कुछ कुछ स्त्री इतने अपने पतियों के लिए इतनी डिवोटेड थी, इतनी उनके लिए इतना सम्मान था, ताकि जब उनकी मृत्यु हो जाती थी तब वो भी अग्नि स्नान ले लेती थी। तो बस आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा सभी को। सीधी बात, सबकी उल्टी गिनती चालू। मैं